हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का बजा है वही 5:30 और मैंने आधा काम कर लिया है, मतलब खुद का गर्म पानी कर लिया है, ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, सब कुछ हो गया है, हाथ पैर धुल लिया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू और नींद पूरी गायब हो गई है क्योंकि इतने समय मुझे नींद बहुत आती है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए हाथ पैर मुंह धुल लो तो अच्छे से नींद पूरी गायब हो जाती है और फ्रेश फ्रेश पूरा फील होता है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद बच्चों को उठा दूँगी क्योंकि बच्चों का स्कूल है 6:30 बजे। उठा दूँगी तो वो भी उठ जाएंगे और थोड़ा फ्रेश हो लेंगे क्योंकि वो उठने के तुरंत बाद उनको नहलाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा का उनको गैप देना चाहिए सोने का और नहाने का। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, फिर बच्चों को नहला दूँगी। तो यहाँ पे आज है 21 तारीख और दिन है मंगलवार और अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो 24 को स्टार्ट होंगे, अभी तो ओरल हो रहे हैं जो हो रहे हैं, बाकी तो बाद में होंगे रिटन वाले। तो उनके पीछे भी लगना पड़ता है। तो आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि सारी शादियां निपट गई हैं। अब मुझे कपड़े रखने हैं, धुल धुल के सारे प्रेस करके, सर्दियों वाले कपड़े भी रखने हैं और वो भी अलग कपड़े रखने हैं, सारे कपड़े रखने हैं क्योंकि अगर सर्दियां आती हैं तो काम बढ़ जाता है, शादियां आती हैं तो भी काम बढ़ जाता है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आलू के पराठे बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगी। तो रात में आलू उबाली थी, वही मैंने रख दिया था। इसके बाद मसाले सब ऐड करके मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दिए हैं। अब हम लोग अपना बाद में बनाएंगे, पहले बच्चों को खिला देंगे और स्कूल तैयार करके भेज देंगे, तभी फ्री हो जाएंगे। तभी काम बढ़िया से होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दिया है रोल करके पराठे और स्कूल बैग भी लगा दूंगी साथ में। तो पहले आकर्ष का टिफ़िन और हैंकी साथ में रख देती हूँ और साथ में रख दूंगी बोतल, तो भूल नहीं जाओ इसलिए एक एक पूरा काम करती हूँ। आकर्ष का बैग कंप्लीट हो गया है तो मैं यहाँ पे आरुष का बैग अब रख दूंगी, हैंकी, टिफ़िन और बोतल इसका भी रख दूंगी। एक बोतल ये तो अभी परसों तोड़ के आया है वहाँ से स्कूल से आरू, तो ये पुरानी बोतल रखी थी उसी की, तो मैंने रख दिया, इसी में रख दूंगी अब। और बोतल बहुत ख़राब करता है आरू, अभी छोटा है तो और परेशान करता है ये भी। तो आकर्ष खा पी के टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आकर्ष, और आरू का इंतज़ार कर रहे हैं कि आरू कब खाएं। तो आकर्ष जल्दी खाना खा लेते हैं और आरू देर में खाना खाते हैं। तो ये देखिए आरू की नौटंकी। और आरू जा रहे हैं, अब बैठ जाएंगे अपने भैया के पास, तो खा लेंगे तभी स्कूल जाने दूंगी और इसके बाद दूसरा काम में निपटाऊंगी। तो बच्चों को स्कूल नहीं, नीचे तक मैं छोड़ने जाती हूँ और नीचे तक छोड़ के आती हूँ। फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ही चुकी थी, पोछा बाकी है तो पोछा लगा लूँगी और फटाफट पोछा लगा लूँगी हाथ से। अब बच्चे नहीं हैं तो दिक्कत नहीं है कि नाश्ता बनाना है कि क्या करना है, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बढ़िया है। 7:30 बजे का टाइम है अभी और फटाफट अब लगा लूँगी। पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बढ़िया साफ़ सुथरा घर भी पड़ा रहता है तो ज़्यादा दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू पोछा और पोछा लगाने के बाद नहा लूँगी। तो नहा लिया है, अब जा रही हूँ छत पे पूजा करने के लिए क्योंकि यहाँ पे नीचे तो मैंने कर लिया है पूजा। अब सूर्य देवता को याद कर लेते हैं क्योंकि सूर्य देवता हमारी ज़िंदगी में उजाला लाते हैं। तो सूर्य देवता की पूजा करने के बाद फिर बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में चाय नमकीन कुछ भी होगा तो वो खा लेंगे और काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो देखिए धूप से पता चल रहा होगा कि टाइम हो गया है, 9 पौने 9 होगा करीब, ऐसे ही टाइम होगा। और यहाँ पे सूर्य देवता की पूजा हो रही है, मुझसे जैसे बन पड़ता है मैं वैसे कर देती हूँ, भगवान भूल चूक माफ़ करेंगे। और क्या कह सकते हैं। तो चलिए पूजा हो गई ख़त्म, चलते हैं नेक्स्ट काम देखते हैं क्या है। नाश्ता वगैरह सब हो गया हम लोगों का और टाइम हो रहा है वही 11:30 है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और खाने में मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी कुकर में क्योंकि फटाफट काम करना है, इसके बाद दूसरा काम निपटाना है। कपड़े मुझे धुलने जाना है छत पे, तो कपड़े धुल लूँगी और इसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी का मौसम है अब और धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, तो धूप तो ज़्यादा होगी ही होगी। और साथ में ये दूध उबल रहा है, दूध तो धीमा कर दिया है तो वो पकता रहेगा अपना। और इधर मैंने चढ़ा दिया है दूध, मैंने फिर वो पक गया था तो दूध उधर चढ़ा दिया है सब्ज़ी कुकर में, और उधर रोटियां भी बना रही हूँ साथ में क्योंकि जल्दी बहुत है, टाइम भी हो गया है, धूप बहुत तेज़ लगेगी।
तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं और खाना नहीं खाएंगे, वहाँ से आने के बाद खाना खाएंगे, छत से आने के बाद। कपड़े धुलने में क्योंकि हाथ से भी कपड़े धुलने हैं, क्योंकि नए वाले कपड़े मैं हाथ से धुलती हूँ और जो थोड़े से पुराने होते हैं वो धुलती हूँ मशीन से। तो यहाँ पे पूरे हाथ से ही मुझे अधिकतर कपड़े धुलने पड़ेंगे, क्योंकि शादियों में तो नए कपड़े ही यूज़ होते हैं, तो सबके हाथ से कपड़े धुलेंगे, फिर उनको फैलाएंगे, सूख जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, बहुत सारा काम होता है। तो देखते हैं कितना काम बाकी है। अभी तो फ़िलहाल जो काम कर रही हूँ वही काम कर लेती हूँ, इसी में ध्यान लगा लेती हूँ, क्योंकि दिमाग है, एक काम अगर करो तो दूसरा काम दिमाग में तुरंत आता है कि नहीं अभी ये काम करना है, और वो काम ख़त्म हो तो फिर दूसरा काम आ जाता है। मतलब आगे आगे सोच के रखते हैं हम लोग कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। तो आज का दिन मेरा बहुत भागम भाग रहा है और थक गई हूँ, कमर टूट गई है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ही। काम कौन करेगा, हम लोग नहीं करेंगे तो चाहे जितनी थकावट हो, चाहे जो कुछ हो, काम तो करना ही पड़ेगा। और बच्चों को भी ध्यान रखना है। तो कपड़े मैंने अब कपड़े धुलने से पहले मैंने क्या किया है, मैंने रूम में नहीं देखा था कि रूम कैसा है। मैंने अपना रूम तो सही कर दिया था और जो साइड वाला रूम है उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर खाना बनाने के बाद जब मैंने ध्यान दिया तो देखा कि बेडशीट तो मतलब कंबल और ये सब बेडशीट ऐसे ही बिखरी पड़ी है। तो मैंने फटाफट फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद बेडशीट सही कर दूंगी और फिर जा रही हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। तो मैंने कपड़े धुल दिए हैं, धूप देखिए कैसी है। तो इतने ढेर सारे कपड़े धुले हैं मैंने, हाथ से ही धुले हैं। और धुलने के बाद अब जब ये सूख जाएंगे तो इनको ले जाऊंगी प्रेस करने के लिए। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। तो धूप तेज़ थी तो मैंने सोचा चलो फेस पैक लगा लेते हैं मुँह में। तो मैंने इसमें क्या किया, मुल्तानी मिट्टी लिया है, मेरे यहाँ मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई रखी थी। तो मैंने उसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल और एक दो तीन बूंद नींबू का और पानी से मिक्स कर लिया है। पानी से या गुलाब जल से, किसी चीज़ से मिक्स कर लो, कोई बात नहीं होता है। यहाँ पे मेरे यहाँ गुलाब जल नहीं था तो मैंने पानी से ही मिक्स कर लिया है। और अब मैं लगा लूँगी, क्योंकि धूप तेज़ थी और धूप भी निकली थी तो चेहरे को नुकसान ना हो, और इसी वजह से मैं लगा लूँगी। और हफ्ते में 1-2 बार लगाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, कुछ भी ऐड करके लगाती ज़रूर हूँ मुल्तानी मिट्टी। और शादियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हुई हैं इस बार, तो मेरे फेस का बैंड वैसे भी बच चुका है क्योंकि मेकअप होता है। मेकअप चाहे जितना लाइट करो, मैं इतना ढेर सारा मेकअप नहीं थोपती हूँ फेस पे, लेकिन मेकअप तो मेकअप होता है, केमिकल होता ही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, जाने कब से लगाया नहीं था फेस पे, तो इसीलिए मैं लगा लूँगी और इसको सूखने दूँगी। जब पूरा ये सूख जाएगा अच्छी तरह से तो मैं लगा लूँगी, धुल लूँगी फेस। और इसके बाद पतंजलि का एलोवेरा जेल रखा है, मैं उसको लगा लूँगी। तो चलिए इसका सूखने का इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए थे और मैं ले आई थी धूप से। तो इस बार मैं धूप गई थी तो स्टॉल लेके गई थी, सर पे चुन्नी डाल लिया था। और ये देखिए ढेर सारे कपड़े मेरे सूखे हुए पड़े हैं, हाथ से ही धुला है, आधे कपड़े मशीन में धुला है। तो यहाँ पे जो कपड़े प्रेस करने के लिए होंगे तो वो मैं रख दूँगी अलग, और जो फोल्ड करने के लिए होंगे वो मैं फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ मैंने फॉल निकाल लिया है साड़ी का, जो मैं साड़ी पहन के गई थी शादी में पर्पल वाली, तो उसकी फॉल जो ये लोग लगाते हैं ना, तो सिकुड़ी पता नहीं कैसी लूज़ लगाते हैं। तो मैंने पूरी साड़ी की फॉल खोल डाली और खोल के धुल भी दिया है। मैं प्रेस करूँगी, प्रेस करने के बाद लगाऊँगी। आज नहीं लगाऊँगी, देखते हैं कब लगाएंगे। प्रेस करके दोनों चीज़ साड़ी और फॉल रख देंगे और फिर टाइम जब मिलेगा तो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड किए हैं और देखिए पीछे मेरे कपड़े रखे हैं प्रेस करने के लिए, इतने मैंने प्रेस करे हैं। अभी मैं प्रेस कर ही रही हूँ। तो ये आकर्ष की शर्ट है जो पहन के गया था शादी में अभी। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है, काम तो ख़त्म नहीं होता है, मैं अपना वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है वही 5 बजे हैं। और आज सारा दिन काम करते करते मेरी हालत खस्ता हो गई है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को घर में कितना काम करना पड़ता है, कितना नहीं करना पड़ता है। मैं तो मेड वगैरह कुछ नहीं रखी हूँ, सभी जगह मैं ही पोछा लगाती हूँ, मैं ही झाड़ू लगाती हूँ। किसी को कुछ मतलब देना नहीं होता है, खुद के लिए करो और खुद ही जितना काम करो, खुद ही सब अपने आप करना पड़ता है, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो देखिए मैंने फेस पैक लगाया था तो चेहरा कितना बढ़िया लग रहा है, नहीं तो धूप में और मेकअप से चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो चेहरा अभी फ़िलहाल सही लग रहा है ना।
और कपड़े प्रेस कर लेंगे। कपड़े प्रेस करने के बाद बनाऊंगी मैं चाय और चाय पीऊँगी। इसके बाद फिर तो क्या खाना वाना वही रात का खाना होगा। फिर इसके बाद बच्चों को पढ़ाना होगा। बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर जो बर्तन होंगे उनको धुलूंगी और फिर 10 साढ़े 10 बजे तक चले जाएंगे रूम में सोने के लिए। तो पूरा मेरा यही डेली का रूटीन होता है। सुबह से लेके 5:30 बजे से लेके 10 बजे तक पूरा काम में ही पूरा दिन चला जाता है और पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँगी और पलते जमा के अच्छे से प्रेस करूँगी, क्योंकि और ये आरू मुझे ना बहुत परेशान कर रहा है, पूछ रहा है, बतिया रहा है। तो बातें करती जा रही हूँ आरू से और प्रेस भी करती जा रही हूँ, तो मेरा मनोरंजन होता रहा है। तो चलिए, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।